अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, आज हम लोग स्पेशल जर्नल का एक तुम्हें सवाल मैं बता रहा हूँ। अच्छा सवाल है, बहुत जबरदस्त सवाल है। 2014 2014 रेगुलर, 2014 रेगुलर, 2014 रेगुलर, 2014 रेगुलर, रेगुलर का क्वेश्चन है ये। 2014 रेगुलर। अच्छा, इस सवाल के अंदर सबसे पहले तो तुम अपनी रिक्वायरमेंट्स पर आ जाओ। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट पर आ जाओ। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 2014 रेगुलर, 2014 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 7 मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख भी देता हूँ, 1 मिनट वेट करना जरा। दो हजार चौदह रेगुलर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, अब जरा इसकी रिक्वायरमेंट पे आ जाओ पहले तो। अच्छा, टॉपिक देखो, उसने लिखा हुआ है स्पेशल जर्नल एंड सब्सिडरी लेजर। खैर, कुछ बातें ऐसी होती है जिसमें आपको सब्सिडरी लेजर का पता नहीं होता कि इसमें सब्सिडरी लेजर बनाना है नहीं बनाना। खैर, इससे तो यहाँ पे मेन सवाल के ऊपर ही लिख दिया स्पेशल जर्नल एंड सब्सिडरी लेजर। तो आपको ये बात पता लग चुकी होगी कि यार इस सवाल के अंदर सब्सिडरी लेजर भी बनाने होंगे। ये आपको पता लग तो गई होगी बात। लेकिन लेकिन ये याद रखना, ये याद रखना कि एक निशानी मैं तुम्हें बता रहा हूं सब्सिडरी लेजर की। देखो, सब्सिडरी लेजर पे आप क्या फोकस करते हैं? इंडिविजुअल कस्टमर का अकाउंट रिसीवेबल और इंडिविजुअल सप्लायर का अकाउंट्स पेएबल। जिस कस्टमर से आपको पैसे लेने हैं उसके लिए आप अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट इस्तेमाल करते हैं। देखो, सब्सिडरी लेजर जब भी दिमाग में आया करे ना, इंडिविजुअल अकाउंट पेएबल और अकाउंट रिसीवेबल को दिमाग में ले आया करे। मिसाल के तौर पे मैंने जमशेद को उधार पे माल बेचा, तो अकाउंट रिसीवेबल जमशेद से मेरा सब्सिडरी लेजर में ताल्लुक है। मैंने अकरम से माल खरीदा उधार पे, तो अकाउंट्स पेएबल मिस्टर अकरम से ताल्लुक है मेरा। सब्सिडरी लेजर में यही होता है। क्लियर है मेरा बच्चा? इंडिविजुअल कस्टमर और इंडिविजुअल सप्लायर की बात करते हैं हम। अगर हम सेल्स की बात करें तो हम एंट्री बनाते हैं अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। अब अकाउंट रिसीवेबल मिस्टर ए है, अगर तो मुझे मिस्टर ए से लेना देना है, मेरा इससे ताल्लुक है, इससे ताल्लुक नहीं है। फिर जब सेल रिटर्न में करते हैं तो आप एंट्री बनाते हैं सेल रिटर्न अलाउंसेस डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल मिस्टर ए क्रेडिट। तो आपका यहां पे भी सेल रिटर्न से ताल्लुक नहीं है, अकाउंट रिसीवेबल से ताल्लुक है। अगर आप परचेस करते हैं कोई चीज तो आप एंट्री बनाते हैं परचेजेस डेबिट और अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट। मेरा पेएबल से ताल्लुक है, परचेजेस से ताल्लुक नहीं है। अब अकाउंट पेएबल मिस्टर बी से आपने खरीदा हो सामान, तो अकाउंट पेएबल मिस्टर बी से आपको ताल्लुक है। कब? जब आप सब्सिडरी लेजर बना रहे हो। अगर मैंने उसको सामान वापस कर दिया है तो आप एंट्री बनाते हैं अकाउंट्स पेएबल डेबिट और परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस क्रेडिट मिस्टर बी। आपका यहां पे भी परचेज रिटर्न से कोई ताल्लुक नहीं, अकाउंट पेबल से ताल्लुक। तो सवाल स्टार्ट करने से पहले मैंने एक क्विक रिव्यू भी दे दिया आपको। क्लियर है मेरा बच्चा? अब सुनो, अगर सवाल की रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है ना 3 कॉलम लेजर बना दो, तो फिर याद रखना ये सब्सिडरी लेजर पूछ रहा है। क्योंकि 3 कॉलम कैसे? देखो, डेट पर्टिकुलर पोस्टिंग रेफरेंस को हम कॉलम में काउंट नहीं करते। सब्सिडरी लेजर में जो 3 आखिर के कॉलम होते हैं, डेबिट क्रेडिट और बैलेंस, वो इसकी बात कर रहा है। अगर 3 कॉलम लेजर की बात कर रहा हो, बोले ना प्रिपेयर अकाउंट्स पेबल या अकाउंट्स रिसीवेबल 3 कॉलम लेजर, तो समझ जाना सब्सिडरी लेजर की बात कर रही है। दोबारा बोल रहा हूं मैं, लिख लो ये बात अपने पास। अगर रिक्वायरमेंट के अंदर वो लिख के दे कि अकाउंट पेबल 3 कॉलम लेजर या अकाउंट्स रिसीवेबल 3 कॉलम लेजर, तो समझ जाना वो सब्सिडरी लेजर की बात कर रहा है।
बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। यहां तक बात यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, ये तो समझाने के लिए मैंने आपको सिर्फ बताया था, अब मैं सवाल पर आ रहा हूं। रिक्वायरमेंट के अंदर आप चेक करें, पहली रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, पहली रिक्वायरमेंट लिखी हुई है कि एप्रोप्रिएट जर्नल में आप जो है वो रिकॉर्ड करें। अब एप्रोप्रिएट जर्नल लिखा हुआ है और यहां पे ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई कि इग्नोर इररेलेवेंट, ऐसी कोई बात नहीं रखी हुई कि इग्नोर इररेलेवेंट ट्रांजैक्शन, ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई। अच्छा, इस सवाल के अंदर कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जो स्पेशल जर्नल से ताल्लुक नहीं रखती हैं। तो अगर उसने लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट नंबर 1 में, आप देखें, रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन एप्रोप्रिएट जर्नल, अगर कोई ट्रांजैक्शन स्पेशल जर्नल से ताल्लुक नहीं रखती है तो उसके लिए हम जर्नल जर्नल छोटा सा बना के उस ट्रांजैक्शन को जर्नल जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि जर्नल जर्नल भी तो एक जर्नल ही है ना। तो एप्रोप्रिएट का मतलब होता है सुइटेबल, जो ट्रांजैक्शन जिस जर्नल पे सूट कर रही है आप उसका उस पे रिकॉर्ड करें। स्पेशल जर्नल में कौन कौन सी ट्रांजैक्शन सूट करती हैं? सिर्फ मर्चेंडाइज उधार पे बेची हो या उधार पे खरीदी हो, या वही उधार वाली मर्चेंडाइज वापस की गई हो या आपने वापस की हो, यही बातें आती हैं स्पेशल जर्नल में। तो अगर इसके अलावा कोई ट्रांजैक्शन आ जाती है, मिसाल के तौर पर इसमें आई हुई है ट्रांजैक्शन नंबर 29, चेक करो आप, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज। अभी हमारी मर्चेंडाइज थोड़ी है, मर्चेंडाइज तो बेचने के लिए लाते हैं, फर्नीचर तो हम ऑफिस यूज के लिए कर रहे हैं, हमारा फिक्स असेट है ये। अब इस ट्रांजैक्शन को आप स्पेशल जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जर्नल जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। फिर एक ट्रांजैक्शन है 27 की जिसमें आपने कैश पे खरीदी है मर्चेंडाइज, ये भी स्पेशल जर्नल में नहीं आएगी, ये आएगी हमारे उस जर्नल में जो कि जर्नल जर्नल है हमारा, जो नॉर्मल आप जर्नल बनाते हैं, यानी वो 4 स्पेशल जर्नल में इसकी फिटिंग नहीं होगी। क्लियर है? सर हम ये काम क्यों कर रहे हैं, हम जर्नल क्यों बना रहे हैं? क्योंकि उसने सिर्फ लिखा हुआ है रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन एप्रोप्रिएट जर्नल। अब अगर इस ट्रांजैक्शन के अंदर आप समझते हैं कि स्पेशल जर्नल के 4 जर्नल के अलावा भी कोई ट्रांजैक्शन आ सकती है, तो वो आप जर्नल जर्नल में डालेंगे। फिर रिक्वायरमेंट नंबर बी देखो, मैंने अभी बताई थी बात, कहता है मेक पोस्टिंग टू अकाउंट पेबल लेजर यूज 3 कॉलम लेजर अकाउंट। 3 कॉलम लेजर अकाउंट सब्सिडरी लेजर की बात कर रहा है ये, यानी हर सप्लायर का, सप्लायर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जिससे आप सामान खरीदते हैं वो आपका सप्लायर होता है। देखो अकाउंट पेबल का ताल्लुक खरीदने से है, क्योंकि जब आप खरीदते हो तो लायबिलिटी बढ़ती है, और अकाउंट रिसीवल का ताल्लुक है सेल से, जब आप बेचते हैं। रिसीवल का ताल्लुक सेल्स वाले जर्नल से होता है और पेबल का ताल्लुक परचेज और परचेज रिटर्न वाले जर्नल से होता है, याद रखना, क्योंकि अकाउंट पेबल डेबिट क्रेडिट आपको परचेज जर्नल और परचेज रिटर्न जर्नल में नजर आएगा, और अकाउंट्स रिसीवेबल आपको सेल्स जर्नल और सेल रिटर्न अलाउंसेस जर्नल में नजर आएगा। तो अकाउंट पेबल को देख के मैंने अंदाजा लगा लिया कि जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी ना यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है कि वो परचेजेस से ताल्लुक रखती है। अब मैं पढ़ के और कंफर्म कर लेता हूं उसको, आइए जरा पढ़ लेते हैं। The following are the selected transaction completed by asset traders during March 2014. मार्च की 7 तारीख को पहली ट्रांजैक्शन आई है, परचेज गुड्स फॉर रीसेल। शाबाश, आपने बता दिया, गुड्स अशिया बेचने के लिए लाए हो, मर्चेंडाइज है भाई आपकी। ऑन अकाउंट फ्रॉम आसिम सन्स फॉर ₹9,000, ये आएगा आपका परचेज जर्नल में। फिर परचेज मर्चेंडाइज की है 11 तारीख को ऑन अकाउंट फ्रॉम इस्माइल ब्रदर्स ₹13,000, ये भी आएगा आपका परचेज जर्नल में। फिर 26 तारीख को आपने परचेज मर्चेंडाइज की है आसिम सन से दोबारा ₹6,000 का माल उधार पे, तो ये आएगा परचेज जर्नल में। 27 वाली ट्रांजैक्शन ना परचेज जर्नल में आएगी, ना सेल्स जर्नल में आएगी, ना सेल रिटर्न में आएगी, ना सेल रिटर्न अलाउंसेस में आएगी। क्यों? पढ़ लेते हैं, पता लग जाएगा 27 वाली में क्या हादसा हुआ है। 27 तारीख को तुमने मर्चेंडाइज परचेज की कैश पे, अबे भाई कैश आ गया, ठीक है मर्चेंडाइज आ गई, लेकिन शर्त क्या है स्पेशल जर्नल में फिट होने की? मर्चेंडाइज हो और उधार हो। लेकिन यहां हमने कैश पे मर्चेंडाइज खरीदी है मेरा बच्चा, तो ये जर्नल जर्नल में जाएगी ट्रांजैक्शन। फिर 29 वाली भी परचेज आपने फर्नीचर किया फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम शमीम सन्स 34,800 पेइंग कैश, ये फर्नीचर आ गया, कैश और उधार तो छोड़ ही दो, फर्नीचर आ गया। फर्नीचर हमारा फिक्स्ड एसेट है जो हम इस्तेमाल करने के लिए लेकर आते हैं, इक्विपमेंट भी। या आप देख लिया करें कि इदारा कौन सा है, या तो उसने इदारे को जो मर्चेंडाइज थी उसको अलग से उसने शो कर दिया, बाकी उसके अलावा जो भी है वो मर्चेंडाइज नहीं है,
तो वो आपका फिक्स एसेट है ये हमारा। अच्छा, कोई और भी एसेट हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है ऑफिस सप्लाईज हो। तो अगर कंपनी ऑफिस सप्लाईज का काम कर रही है तो फिर वो ऑफिस सप्लाईज आपका मर्चेंडाइज होगी, वरना ऑफिस सप्लाईज मर्चेंडाइज नहीं होती, इदारे में इस्तेमाल हो रहा होता है स्टेशनरी का सामान, तो उसके लिए भी फिर हम उसको स्पेशल जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसको सादे जर्नल में डालेंगे। खैर, फर्नीचर वाली ट्रांजैक्शन और जो मर्चेंडाइज कैश पे खरीदी है आपने, ये जर्नल में जाएगी। बाकी 7 तारीख वाली, 11 तारीख वाली, 17 तारीख वाली और 26 तारीख वाली जो आपकी ट्रांजेक्शन है वो आपके स्पेशल जर्नल्स में जाएंगी। क्लियर है मेरा बच्चा? क्लियर है? स्पेशल जर्नल में बोलता हूं अपने वो जो 4 जर्नल है उसको बोलता हूं। क्लियर है? आइए जरा, आइए जरा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं परचेज जर्नल 2014 रेगुलर। क्वेश्चन नंबर 7 है ना ये? क्वेश्चन नंबर 7। हमारे इदारे का नाम है असद ट्रेडर्स। असद ट्रेडर्स परचेज जर्नल फॉर द मंथ ऑफ March 2014। अच्छा, मजे की बात है इस सवाल के अंदर रिटर्न्स नहीं है, कोई भी रिटर्न्स नहीं है, तो रिटर्न का जर्नल हम नहीं बनाएंगे। हाँ, कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो आपके स्पेशल जर्नल में नहीं आती हैं, और वो है 2 ट्रांजैक्शन, एक है मर्चेंडाइज कैश पे खरीदने वाली और एक फर्नीचर वाली, वो हम जर्नल में डाल देंगे। यार मैं पढ़ा रहा हूँ, जरा मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। डेट, इनवॉइस नंबर, जब भी आप सामान जिससे खरीदते हैं वो आपका सप्लायर कहलाता है और जिसको बेचते हैं वो आपका कस्टमर कहलाता है। तो यहाँ हम खरीद रहे हैं तो हम सप्लायर लिखेंगे, PR और अमाउंट। आ जाए मेरा बच्चा, सबसे पहले हम ईयर लिख देते हैं 2014। मार्च की पहली ट्रांजैक्शन हुई है 7 तारीख को। परचेज गुड्स फॉर रीसेल, गुड्स का मतलब मर्चेंडाइज है, फॉर रीसेल का मतलब है बेचने के लिए लाए, तो ये मर्चेंडाइज ही है, गुड्स का मतलब ऐसे मर्चेंडाइज ही होता है। ऑन अकाउंट फ्रॉम आसिम सन्स, इनवॉइस नंबर नहीं है, आसिम सन्स लिखा हुआ है तो मैसर्स आसिम सन्स, ये चेक मार्क मार दिया। कितने का सामान खरीदा है? 9,000 का। फिर 11 तारीख को मर्चेंडाइज खरीदी है इस्माइल ब्रदर्स से, 11 तारीख को इस्माइल ब्रदर्स से मर्चेंडाइज खरीदी है मैसर्स इस्माइल ब्रदर्स, चेक मार्क लगा दिया। कितने का खरीदा है? 13,000 रुपये। उसके बाद हमने सामान खरीदा है 26 तारीख को दोबारा, सॉरी 17 तारीख को हमने खरीदा है सत्तार एंड कंपनी से। 17 तारीख को मैसर्स सत्तार एंड को, कितने का सामान खरीदा है भाई? 4,000 रुपये। फिर हमने 26 तारीख को आसिम से दोबारा सामान खरीदा है, आसिम से दोबारा सामान खरीदा है। आप एक ही सप्लायर से 10 बार खरीद लें सामान, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है भाई। 26 तारीख को आपने आसिम से दोबारा सामान खरीदा है मैसर्स आसिम सन्स
कितने का सामान खरीदा है आपने? 6,000 रुपए। अब इसका आप कर दें टोटल। सर बाकी 27 तारीख को भी तो मर्चेंडाइज खरीदी है कैश पे हमने, 17 से। सर कैश पे खरीदी है, कैश वाली इस पे नहीं आएगी, वो जर्नल जर्नल में आएगी। स्पेशल जर्नल में मर्चेंडाइज और उधार आती है सिर्फ। सर फर्नीचर भी तो खरीदा है 29 तारीख को, वो भी जर्नल जर्नल में आएगा, क्योंकि अप्रोप्रिएट जर्नल का मतलब है जो जिसमें सूट कर रहा है उसमें डाल दो। स्पेशल जर्नल के अंदर कैश वाली मर्चेंडाइज और मर्चेंडाइज के अलावा कोई चीज सूट नहीं होती। तो यहां पर हमारा काम 26 तक खत्म हो चुका है। हम टोटल करके एंट्री बना देंगे। टोटल कर लो जरा। 9,000 जमा 13,000 जमा 4,000 जमा 6,000, ये हो गया आपका 32,000। एंट्री बना लो। जब भी सामान खरीदते हो परचेजेस डेबिट, क्योंकि उधार पे खरीदा है तुमने, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। DR स्टैंड्स फॉर डेबिट रिकॉर्ड, CR स्टैंड्स फॉर क्रेडिट रिकॉर्ड। अच्छा, अब दो ट्रांजैक्शन के लिए आप बनाएंगे जर्नल जर्नल। बना दो जर्नल जर्नल। मैसर्स असट ट्रेडर्स जनरल जर्नल। और जनरल जर्नल से तुम बचपन से वाबस्तगी है तुम्हारी। जब तुम छोटे थे ना, तो तुमने नर्स को बता दिया था कि देखो तुम लोग हॉस्पिटल में ना जनरल जर्नल बनाते हो हिसाब किताब करते वक्त। डेट, पर्टिकुलर, पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट और क्रेडिट। अच्छा भाई, 2000 एयर है, 2014 मार्च। कौन सी ट्रांजैक्शन ऐसी है जो स्पेशल जर्नल में नहीं आई है? सर 27 वाली और 29 वाली। 27 वाली क्यों नहीं आई? क्योंकि मर्चेंडाइज कैश पे हुई है, कैश वाली चीजें नहीं आती। आइए जरा एंट्री बना लेते हैं। 26 तारीख को परचेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट। मर्चेंडाइज जब भी खरीदते हैं तो परचेज के नाम से लिखते हैं, कैश पे खरीदा तो कैश चला गया आपके पास से। 3400। नरेशन लिख दो, टू रिकॉर्ड परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश। परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश। दूसरी एंट्री मैं यहां बना देता हूं, जगह नहीं है मेरे पास। दूसरी एंट्री है 29 तारीख की। परचेज फर्नीचर कैश पे करके खरीदा है। फर्नीचर डेबिट। फिक्स एसेट हमेशा अपने नाम से आता है और अपने नाम से जाता है, याद रखना। फर्नीचर डेबिट और कैश क्रेडिट। कितना? 34,800। नरेशन टू record परचेज फर्नीचर ऑन कैश। ये आपके जर्नल्स खत्म हो गए, अब आप सब्सिडरी लेजर बनाएंगे। अब आप सब्सिडरी लेजर बनाएंगे, पहले आप इसको मुकम्मल कर लें, इसको कंप्लीट कर लें पहले आप। सब्सिडरी लेजर में हम सिर्फ उन सप्लायरों को आप बनाएंगे
टोटल कितने सप्लायर है हमारे? एक दो तीन, तीन सप्लायर है सर। तीन क्यों है बेटा? आसिम से 2 दफा खरीदा है ना, आसिम से 2 दफा खरीदा है तो 2 दफा थोड़ी बनाऊंगा उसका लेजर। अच्छा, उसका लेजर कौन से फॉर्म में बनता है? रनिंग बैलेंसिंग फॉर्म या सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म? याद रखना, सब्सिडी लेजर रनिंग बैलेंसिंग फॉर्म या सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म में बनाया जाता है। उसका ढांचा होता है डेट पर्टिकुलर पोस्टिंग रेफरेंस डेबिट क्रेडिट बैलेंस, डेट पर्टिकुलर पोस्टिंग रेफरेंस डेबिट क्रेडिट बैलेंस, डेट पर्टिकुलर पोस्टिंग रेफरेंस डेबिट क्रेडिट बैलेंस। ये होता है सब्सिडरी लेजर। और कंट्रोलिंग अकाउंट का जो ढांचा होता है वो होता है डेट पर्टिकुलर पोस्टिंग रेफरेंस डेबिट, फिर डेट पर्टिकुलर पोस्टिंग रेफरेंस क्रेडिट। तो आइए जरा तीन सब्सिडरी लेजर बना लेते हैं। एक आसिम का बना लेते हैं, एक इस्माइल का बना लेते हैं, और एक बना लेते हैं सत्तार का। अच्छा, इन तीनों से हमने सामान खरीदा है, वापस नहीं किया है, तो सिर्फ अकाउंट पेबल क्रेडिट ही हो रहा है। तीनों का अकाउंट पेबल क्रेडिट ही हो रहा है। इनकी इंडिविजुअल एंट्री भी मैं तुम्हें यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। इनकी इंडिविजुअल एंट्री बना के दिखा देता हूं मैं आपको, क्योंकि जब सब्सिडरी लेजर बनाते हैं तो इंडिविजुअल बेसिस पे सोचते हैं। इंडिविजुअल बेसिस पे टोटल की एंट्री जो होती है वो कंट्रोलिंग अकाउंट में बनती है। ये कंट्रोलिंग अकाउंट के लिए काम आता है, और ये जो इंडिविजुअल होते हैं आपके, ये आपके सब्सिडरी लेजर के लिए काम आते हैं। तो आइए मैं जरा एंट्री बना बना के समझा देता हूं ताकि आपको कोई मसला ना हो। ये मैं मिटा देता हूँ। सब्सिडरी लेजर्स, सब्सिडरी लेजर का जो फॉर्मेट होता है, सबसे पहले मैसर्स आसिम का हम सब्सिडरी लेजर बना देते हैं। आसिम को है, आसिम ब्रदर है, क्या है? आसिम सन्स है। डेट, स्पेशल जर्नल में जिसको लाइनें खींचनी आती है ना, वो जिंदगी मार जाएगा। डेट पर्टिकुलर पोस्टिंग रेफरेंस डेबिट क्रेडिट और बैलेंस। अब ये जो 3 कॉलम है ना, जो आखिरी के 3 कॉलम है ना, इसकी वजह से इसको 3 कॉलम लेजर बोलते हैं। 3 कॉलम लेजर इसलिए बोलते हैं इसको। 3 कॉलम लेजर याद रखना सब्सिडरी लेजर होता है हमारा। पीआर पर्टिकुलर और डेट तो ट्रेडिशनल कॉलम्स होते हैं, तो उसको हम काउंट नहीं करते। यार अब सब्सिडरी लेजर पक्का हो जाना चाहिए, मतलब ये स्पेशल जर्नल पक्का हो जाना चाहिए अब, क्योंकि इसकी अच्छे खासी टेक्निकल जितनी भी बातें थी वो मैंने बता दी आपको। बैलेंस क्या होता है? जो मौजूदा अभी आपको आसिम एंड सन्स को पैसे पे करने हैं। अगर आसिम एंड सन्स को तुमने सामान वापस किया है तो तुम्हारा बैलेंस कम हो जाएगा। अगर मजीद आसिम सन्स से सामान खरीदा है तो तुम्हारा बैलेंस बढ़ जाएगा। जब जब अकाउंट पेबल क्रेडिट होगा बैलेंस बढ़ेगा, और जब जब अकाउंट पेबल डेबिट होगा आपका बैलेंस कम होगा। सर डेबिट कब होता है? जब रिटर्न किया जाता है सामान, जब आप रिटर्न करते हैं सामान, तो अकाउंट पेबल वाली लायबिलिटी कम हो जाती है। और बढ़ता कब है? जब अकाउंट पेबल क्रेडिट होता है तो बैलेंस बढ़ता है, ये याद रखना। खैर मैंने पहले भी बताई है आपको बात, और आप खुद अकल इस्तेमाल करो। तो सबसे पहले आसिम को मुका देते हैं, उसके बाद सत्तार को, और जो भाई साहब है हमारे दूसरे, उसको निपटा देते हैं। अच्छा, आपने अब सिर्फ आसिम को देखना, सिर्फ आसिम को देखो। आपने आसिम से 9,000 रुपए का सामान खरीदा था, तो मैं साइड में एंट्री बना के आपको वेरीफाई करवा देता हूँ। परचेजेस डेबिट 9,000 रुपए, और अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल मैसर्स आसिम सन्स क्रेडिट 9,000 रुपए। आपको इन दोनों में से किससे ताल्लुक है? अकाउंट पेबल से। परचेजेस तो मैंने सिर्फ एंट्री बनाने के लिए समझाया आपको, इंडिविजुअल मैं बता रहा हूं किस किस से कितना सामान खरीदा। तो मेरा बच्चा, सबसे पहले अकाउंट पेबल आपका क्रेडिट हो रहा है, और ये पेबल का ही लेजर होता है। और अगर आप
सेल्स जर्नल से ताल्लुक रखते हैं, यानी आप बेच रहे हैं सामान, तो फिर ये जो सब्सिडी लेजर होता है वो अकाउंट रिसीवेबल का होता है। अभी ये पेबल का है क्योंकि आपने सामान खरीदा है, जब सामान खरीदते हैं तो लायबिलिटी बढ़ती है, अकाउंट पेबल वाली लायबिलिटी बढ़ती है। तो अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे क्रेडिट लिख दूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा डेट, और डेट वाइज अलग अलग डेट्स की वाइज लिखूंगा जिस तारीख को लायबिलिटी बढ़ी है। मंथ एंड की डेट मत डालना। 2000 2014 आपने मार्च की 7 तारीख को खरीदा था, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो रहा है। अच्छा भाई, खरीदते कौन से जर्नल में? पीजे, परचेज जर्नल में। परचेज जर्नल का कोई नंबर नहीं है तो कोई मसला नहीं, नहीं डालेंगे। अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो रहा है 9000, बैलेंस भी आपका 9000 है, क्योंकि अभी तक कोई आपने रिटर्न की बात नहीं की है, और ना अभी तक मैंने कोई मजीद आसिम से चीज खरीदने की रिकॉर्डिंग की है। अब आसिम को देखो, 26 तारीख को तुमने फिर आसिम से सामान खरीदा 6000 रुपए का। फिर एंट्री इंडिविजुअल, अच्छा ये एंट्री आपने बनानी नहीं, ये मैं से समझाने के लिए बता रहा हूँ। परचेजेस डेबिट, अकाउंट्स पेबल, मैसर्स आसिम एंड सन्स क्रेडिट। कितना का सामान खरीदा है आपने? 6000 रुपए का। अब मजीद आप पे लाइबिलिटी बढ़ रही है। आसिम को आपने मजीद, पहले 9000 रुपए देने थे, बैलेंस 9000 था, अब आपको 9000 के साथ साथ प्लस 6000 भी देने हैं, तो 15000 रुपए कुल देने हैं आपने। आसिम का अकाउंट पेबल फिर क्रेडिट हो रहा है, पहले मैं यहाँ पे क्रेडिट में लिखूंगा 6000 रुपए। जब जब क्रेडिट होगा बैलेंस बढ़ेगा, जब जब डेबिट होगा बैलेंस कम होगा। तो 9 और 6 कितना हो गया बैलेंस? अब 15,000। 15,000 रुपए कुल मिला के मैं आसिम को दूंगा। और खरीदने वाली बातें परचेज जर्नल में आती हैं, और ये खरीदा है आपने आसिम से 26 तारीख को। अब आसिम का सब्सिडरी लेजर खत्म हो गया है। अब हम आएंगे सत्तार जानू पे। आओ जरा सत्तार का सब्सिडरी लेजर बनाओ। सत्तार का सब्सिडरी लेजर बनाओ। सत्तार का सब्सिडी लेजर बनाओ। ये एंट्री मैं अभी बोल रहा हूं, मत बनाना है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं आपको सिर्फ। अब आ जाओ सत्तार का, मैसर सत्तार एंड को। अच्छा, सत्तार भाई से आपने एक ही दफा सामान खरीदा है, तो सत्तार भाई का एक ही दफा अकाउंट्स पेबल जो है वो क्रेडिट हो रहा है। कौन सी तारीख को खरीदा है सत्तार भाई से आपने सामान? सत्तार भाई से खरीदा है आपने पहली दफा 17 तारीख को। जब सामान खरीदते हैं तो ये सामान खरीदने वाली बातें परचेज जर्नल से आती हैं। अकाउंट्स पेबल बढ़ रहा होगा, एंट्री बना देता हूं मैं। जब खरीदा होगा सत्तार भाई से तो परचेजेस डेबिट और अकाउंट्स पेबल, मैसर्स सत्तार एंड को क्रेडिट। कितने का सामान खरीदा है आपने सत्तार भाई से? 4000 रुपए का। तो यहाँ भी अकाउंट्स पेबल से हमारा ताल्लुक है, परचेजेस से ताल्लुक नहीं है। 4000 रुपए, तो बैलेंस भी 4000 ही है। जब तक कोई डेबिट क्रेडिट मजीद ना हो जाए बैलेंस में कमी और इजाफा नहीं आता। अब आ जाओ मैसर्स इस्माइल पर आ जाओ। अच्छा, मैंने इस्माइल का जो है ना वो स्किप कर दिया। मैसर्स इस्माइल पर आ जाओ। इस्माइल से भी आपने एक बार सामान खरीदा है, इस्माइल ब्रदर्स।
डेट, पर्टिकुलर, PR, डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस। इस्माइल से आपने खरीदा है सामान 13,000 रुपए का, एंट्री बना देता हूं मैं यहाँ पर। परचेजेस डेबिट, अकाउंट्स पेबल, मैसर्स इस्माइल क्रेडिट 13,000 रुपए। हमारा बताओ अकाउंट पेबल से ताल्लुक है या परचेजेस से? अकाउंट्स पेबल से ताल्लुक है। कौन सी तारीख को खरीदा है हमने? 17 तारीख को। अच्छा, अब इस्माइल वाला पहले बना दीगा। 17 का बाद में बनाएगा, इसका पहले बनाएगा, मैंने शफल कर दिए। इस्माइल से आपने खरीदा है 2014 मार्च की 17 तारीख को। खरीदते हैं तो परचेज जर्नल से निकालते हैं। ये परचेज जर्नल का मतलब क्या है? यहाँ पे पीजे क्यों लिखते हैं? रेफरेंस लिखते हैं कि ये पोस्टिंग आपने कहाँ से उठा के की है। तो परचेज जर्नल से पोस्टिंग उठा के की है हमने। अकाउंट्स पेबल बढ़ रहा है 13,000 रुपए, बैलेंस भी 13,000 है, क्योंकि जब तक मजीद खरीदा ना जाए, लाइबिलिटी ना बढ़े, जब तक अकाउंट पेबल मजीद क्रेडिट ना हो, बैलेंस पे कोई फर्क नहीं आता, या डेबिट ना हो, बैलेंस में कोई फर्क नहीं आता। अब देखो ना, यहाँ पे अकाउंट पेबल पहले 9,000 रुपए से बढ़ रहा था, फिर इसने मजीद खरीदा 6,000, तो बढ़ के कितना हो गया? 15,000। क्लियर है मेरा बच्चा? ये है 2014 रेगुलर का कंप्लीट आपका स्पेशल जर्नल का क्वेश्चन, और बड़े मजेदार क्वेश्चन है, इसको आप करें सॉल्व, और इंशाल्लाह आपको अब स्पेशल जर्नल में मसला नहीं होगा। कुछ बातें जो है वो मैं अभी सवाल जो है वो डिस्कशन करूंगा आपसे, सवाल कुछ अनसॉल्व के, कि ऐसा हो तो ऐसा कर लेना। इसको करने के बाद स्पेशल जर्नल में मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं होता। मैं सिर्फ सिर्फ आपको सवालात करा के प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। बेटा कोर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैं चाह रहा हूँ अकाउंटिंग आप करते रहें, क्योंकि आपका और मेरा जो फिजिकल अपीयरेंस वाला ताल्लुक था वो खत्म हो चुका है। तो अल्लाह ताला जो है बस वो जल्दी से हमें एक आमने सामना करवा दे, ताकि जो है मैं आपकी शक्लें भी देख लूं और आप मेरी भी देख लें शक्ल गरीब की। क्लियर है मेरा बच्चा? तो अभी लेकिन सिलसिला चलता रहेगा, पढ़ाई को रोक नहीं सकते।